बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स विद जीनियस एवरीडे। एक अपडेट की बात करेंगे जो जेकेएसएसपी की तरफ से आ रही है उन कैंडिडेट्स के लिए जो क्लास फोर्थ के लिए प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। आपकी डॉक्यूमेंट का प्रोसेस जेकेएसएसपी ने स्टार्ट कर दिया है। आपकी क्या डेट्स हैं उनको भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस दिन आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कौन से सर्टिफिकेट लेके जाना है। जितनी भी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, उसके बाद सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ वेरियस डिपार्टमेंट, जो कि यूटी लेवल डिवीजन कैडर वाइज जम्मू एंड कश्मीर फॉर द वेरियस डिस्ट्रिक्ट कैडर्स। तो जहाँ पे एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, डेट दे सकते हैं। जहाँ पे जेकेएसएसबी का कहना है, जहाँ पे आप देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक प्रोविजनली क्लास फोर्थ के कैंडिडेट की एक शॉर्टलिस्ट की गई थी। उन कैंडिडेट्स को अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेकेएसएसबी के द्वारा ये कॉल किया गया है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 में कहा गया है कि जेएंडके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने डिसाइड किया कि अब उन जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसका शेड्यूल एनेक्सर ए और एनेक्सर बी में दिया गया है। एनेक्सर ए में जम्मू डिवीज़न के जितने भी कैंडिडेट हैं और उसके बाद एनेक्सर बी में कश्मीर डिवीज़न के कैंडिडेट हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इस बात की जहाँ पे पुष्टि की गई है कि जो एनेक्सर ए में है वो जम्मू डिवीज़न के कैंडिडेट हैं और इसी तरह एनेक्सर बी में कश्मीर डिवीज़न के कैंडिडेट्स को यहाँ लिस्ट में रखा गया है। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 15 जुलाई यानी कि 15 जुलाई से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पे 15, 16, 17 इस तरह से आपका जिस तरह से भी आपका रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जम्मू डिवीज़न वालों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन का जो बोर्ड है सहकारी भवन पनामा चौक जम्मू में होगी। और इसी तरह जो कश्मीर डिवीज़न के जो एनेक्सर बी में कैंडिडेट हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसकी जो वेन्यू है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफिस आप देख सकते हैं जुमजुम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर कश्मीर डिवीज़न के कैंडिडेट्स के लिए। जहां पे बताया गया कि कैंडिडेट्स ने वेरिफिकेशन वाले दिन जो भी वेरिफिकेशन कमेटी होगी के सामने आपने कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। तो जहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जहां पे आपको बताया गया कि नंबर 1 कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी कॉपी। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आप 10th का डिप्लोमा या मार्कशीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। 10+2 की मार्कशीट और जहाँ उसका डिप्लोमा, कोई एक चीज़ आप इन दोनों में से लेके जा सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर एडवर्टाइज, अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स इस एडवर्टीजमेंट में बोले गए थे तो वो डॉक्यूमेंट भी आपने साथ में लेके जाना। बताया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स आपको उनका जो फॉर्मेट है जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आज सुबह उसे अपलोड किया गया था, आप उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो भी सर्टिफिकेट बनाना है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जहाँ पे बताया गया कि अगर कोई कैंडिडेट ये क्लेम करता है कि उसके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th या 12th के इक्विवेलेंट है तो आपको मैंडेटरी होगा कि आपने उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी उस कमेटी के सामने उस दिन पेश करने हैं जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जहाँ पे कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ एफिडेविट, जिसमें वो क्लेम करेगा कि उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th और मैक्सिमम 10+2 है। उस एफिडेविट में उसको ये भी डिक्लेयर करना होगा जो कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से वो बनवाएगा, कि जिसमें वो कहेगा कि अगर लेटर ऑन कभी ऐसा पाया गया कि मेरे पास हायर एजुकेशन मैं प्रोसेस करता हूँ, मेरे पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मेरी सिलेक्शन को आप कैंसिल कर सकते हैं, जिसमें मुझे कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आपने जहाँ पे लिख के देनी है। इसके बाद जहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट को एडिशनली जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने फोटो कॉपी करवानी है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, सभी की आपने सेल्फ अटेस्टेड उनको करना है फोटोस्टेट करवा के। उसके बाद उस दिन आपने उनको भी साथ में रखना है, एक एक्स्ट्रा फाइल आपने रखनी है। इस नोटिफिकेशन को जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे एनेक्सर ए में पाएंगे जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट निकाले गए हैं कि अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है तो आपने किस तरह से सर्टिफिकेट बनाना है। उसको अटेस्टिंग अथॉरिटी आपको इशू कौन करेगा, कंसर्न एसडीएम आपको इशू करेगा। इसके बाद जितने भी सर्टिफिकेट बाकी हुई हैं उनका फॉर्मेट जहाँ पे दिया हुआ है आप जहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर विडोज़। तो बाकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके कंसर्न जो तहसीलदार हैं वो आपको इशू कर देंगे। तो आपने इसी तरह से फॉर्मेट इनका बनवाना है। उसके बाद नेक्स्ट आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो जितने भी फॉर्मेट जहाँ पे हैं सर्टिफिकेट के वो भी जहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जो कि हम पहले वीडियो में भी उनको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जैसे आप एनेक्सर ए में आएंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसी तरह से एनेक्सर बी भी है। एनेक्सर ए में जितने भी कैंडिडेट हैं वो जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करते हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो वेन्यू है
JKSSB सहकारी भवन पनामा चौक जम्मू। इस तरह से आपका सीरियल नंबर रहेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, आपका नेम रहेगा, आपकी पेरेंटेज रहेगी, जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, आपकी कैटेगरी रहेगी। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका ओवरऑल स्कोर रहा है, आपको किसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं, किस कैटेगरी में आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, ओवरऑल आपका क्या स्कोर है, आप अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स नहीं मिले हैं, किसी डिवीज़न के नहीं मिले हैं या किसी भी तरीके से नहीं मिले हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने लेके जाना है, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपने वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते समय क्या इंडिकेट किया था। उसके बाद जब आपकी रेक्टिफिकेशन हुई थी, आप उसकी कॉपी भी रख सकते हैं कि जब आपको करेक्शन का टाइम दिया गया था, आपने अपने फॉर्म को एडिट किया था, वो भी आपके पास हो सकता है, आप उसको भी लेके जा सकते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस वाली जो रिसिप्ट है उसे भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं, सो दैट कि आप किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है जो अभी भी आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप तभी भी उन चीज़ों को क्लैरिफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल जहाँ पे पालेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आप जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो जो लास्ट में वो डेट होगी जिस डेट को आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसी तरह से जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एनेक्सर बी आ जाएगा जहाँ पे कश्मीर डिवीज़न के कैंडिडेट होंगे, तो इसी तरह से आपके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, आप अपना जहाँ पे पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको आपका जहाँ पे नेम देखने में, सर्च करने में कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है, आप मुझे सिंपली अपना रोल नंबर सेंड करें, मैं आपका नेम और आपको डेट बता दूंगा जिस डेट को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जितनी भी JKSSB के रिगार्डिंग जितनी भी छोटी मोटी अपडेट्स आती हैं वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उनके डॉक्यूमेंट अपलोड किए होते हैं, ताकि आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से भी आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।